ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चे जल्दी से मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन दिख रही है? दोनों काम अच्छे हो रहे हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, यस लिख दो, सो दैट हम आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, राइट। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि पूर्णांकों को आप कैसे जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो, भाग करते हो। पहले हमने उसके गुना और भाग की सीखी थी, क्योंकि उसका यूज जो था वो आपका जोड़ने और घटाने में हुआ था। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में थोड़ा सा उस पर रिवाइज करते हैं, एक दो क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद आज के टॉपिक पे पढ़ेंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। रूल्स की बात करें तो रूल्स वही है जो रोज की क्लास में होते हैं, कुछ नए नहीं है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, हमने देखा था कि पूर्णांक जो होते हैं बच्चे होते क्या है ना। पूर्णांक आपके होते क्या है ना। हमने देखा था कि सारे पॉजिटिव वाले नंबर, धनात्मक संख्याएं आपकी आ जाती हैं इसके अंदर, जीरो आपका आ जाता है, माइनस वाली संख्याएं आपकी सारी आ जाती है ना। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसीलिए इनके जो जमा घटा गुना भाग होता है, जोड़ना, इनको घटाना, गुना करना, भाग करना, थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था हम जोड़ते और घटाते कैसे। जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 23 प्लस में ब्रैकेट माइनस में 3 या माइनस का 5 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा और मुझे ना इसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताए थे, आप बस कुछ मत सोचो, ज्यादा सोचोगे तो गलतियां होंगी। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन, 3 जो रूल्स हैं उनका फॉलो करना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, मैंने रूल बताया था, आप सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए एक प्लस का है, माइनस का। आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चे गुना। तो अगर मैं प्लस की गुना माइनस से करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है बेटा, एक साइन मिलता है माइनस का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -5। ठीक है, अब मेरे पास दोनों संख्या हो गई, मतलब ब्रैकेट सॉल्व हो गया। जैसे ही ब्रैकेट मैंने गुना किया उससे सॉल्व किया, ब्रैकेट हमेशा आपको पता है गुना के रूल से सॉल्व होता है। उसके बाद जो मेरे पास आंसर आया या दो अंक संख्याएं आई, हम उसको देखेंगे कि वो दोनों संख्याएं जो हैं वो प्लस प्लस की हैं या माइनस माइनस। मैंने क्या बताया था, अगर एक जैसी संख्या है यानी कि दोनों ही संख्या का साइन माइनस माइनस है या फिर आपका प्लस प्लस है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम जोड़ते हैं, है ना। और अलग अलग साइन है, जैसे एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, एक माइनस का एक प्लस का हो, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पर देखो 23 जो है वो प्लस का है और जो 5 है वो माइनस का है। तो एक प्लस का एक माइनस का होगा, हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग साइन है ना, तो हम घटा देंगे। ठीक है, तो मैंने घटाया, 23 में से 5 गए, क्या बचेगा, 18 आएगा। उसके बाद हम साइन को कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 23 या 5? 23। 23 का साइन क्या है, प्लस का, प्लस का 18 आंसर आ गया। ठीक है, बस हम ये 3 रूल फॉलो करेंगे। अगर आप ये तीनों रूल फॉलो करते हो बिल्कुल गलती नहीं होती। ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर हमें ये देखना है कि दोनों प्लस वाली संख्या है या दोनों माइनस वाली है तो जोड़ दोगे और बड़े नंबर का साइन लगा दोगे, या दोनों अलग अलग साइन वाली है तो क्या करोगे, आप जो घटा दोगे और फिर उसके बाद बड़ा नंबर का साइन। हमेशा माइंड में ये रखो, साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। जो इससे पहले वाला स्टेप होगा उसमें दोनों संख्याओं को देखो, जो नंबर बड़ा है वो आ जाएगा। समझ आया मेरी बात? मैं एक क्वेश्चन पूछूं पहले? यस मैम। चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ। ठीक है, आप चेक सॉल्व करो उसको। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से बेटा, मेरे पास है 40 माइनस ब्रैकेट -3। ठीक है, चलो इसका आंसर सभी रूल को फॉलो करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगर रूल को फॉलो करके करोगे ना सबका आंसर ठीक आएगा। चेक करो।
ओके, सो देखो मैंने सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगी, ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। तो माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। यस, तो 40 प्लस 3। अब तो दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो सिंपल क्या होगा, जब दोनों एक जैसे साइन है तो प्लस ही हो जाएगा। बड़ा नंबर 40 है, ये भी प्लस का है, तो बस 43 आपका आंसर आ गया, सिंपल है ना। और सबने आंसर बिल्कुल ठीक किया है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर पोल में पूछूंगी। अगर मेरे पास है माइनस का 40, ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, और प्लस माइनस का 3, सॉरी माइनस ब्रैकेट माइनस का 3, चलो इसको सॉल्व। -40 माइनस ब्रैकेट माइनस का 3, ठीक है चलो चेक करते हैं। माइनस की गुना माइनस से करेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, हो गया सॉल्व। अब देखो एक प्लस का साइन है, एक माइनस का, तो हम घटाएंगे जोड़ेंगे, बच्चा क्या करेंगे, घटाएंगे क्योंकि अलग अलग साइन है। हाँ घटाएंगे, तो 40 में से 3 गए, 37 आ गया, बड़ा नंबर 40 है, इसका साइन माइनस है, -37 आंसर है ना, सिंपल। अगर आप माइंड में रूल को रखोगे ना बेटा, कभी गलती नहीं होगी, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। लेकिन आप डायरेक्ट करने लगोगे ना तो आप भूल जाओगे कि प्लस माइनस क्या करना है, माइनस प्लस क्या करना है, साइन कौन सा आएगा, है ना। इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ये देखो कि ये दोनों प्लस वाले साइन है या माइनस वाले हैं या दोनों अलग अलग। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट हो? नो मैम। क्लियर है सबको? पोल में क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन का पोल में आंसर दो। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, ठीक है, वो कहता है माइनस का 762 प्लस ब्रैकेट माइनस का 300। नो मैम। ठीक है, इसको आप कॉपी में करोगे और उसके बाद पोल में। हाँ जी बेटा बोलो, अशोक की आईडी से कुछ कहना है क्या? ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन को करो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? एक अभी चेक करो बेटा, अशोक की आईडी से। गुड बेटा, गुड गुड। हो गया मैम। आप एक ऐसा करो, लीव करके ज्वाइन करो। गुड बच्चा, गुड मैम हो गया। गुड बेटा, पहले ध्यान से करो प्लीज, सभी बच्चों को बोल रही हूँ मैं, पहले आप चेक करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर तो साइन आए, फिर उन्हें देखो कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है, और बड़े नंबर का साइन लगाना है, ठीक है। चलो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। गुड, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। नो मैम, हाँ जी बेटा, कितने पोल में आंसर करवा दिया आपने? बेटा अभी पहला ही है। यस मैम, कर दिया बच्चे मैम ये भी। गुड बेटा, गुड। बच्चों थोड़ा ध्यान से करो, सोचो साइन कौन सा आएगा, साइन में बच्चे गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा आराम से करो, तीनों रूल को फॉलो करो और फिर करो। वेरी गुड।
अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सारे आंसर करेंगे, सबका चाहिए मुझे आंसर। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी करो, मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, मैम रुको। रुकूं? अच्छा, सभी बच्चे करो बेटा, अटेम्प्ट जरूर करो। चाहे आपका आंसर चलो गलत भी होगा ना, तो आपको ये पता लग जाएगा आपने कहाँ मिस्टेक करी थी। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आपको, आप वो देखो, फिर देखो कि हम अच्छा मैंने कहाँ मिस्टेक करी थी। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, अब लास्ट 5 सेकेंड, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोड को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। देखो, अगर मैं इसको तो मैं ऐसे लिखूंगी -772 है ना। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट प्लस माइनस क्या होता है, प्लस के गुना अगर हम माइनस के साइन से करते हैं तो माइनस का साइन आता है ना। तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, 324 हो गया। अब हमने क्या पढ़ा है, दोनों एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। तो इन दोनों को जोड़ा कितना आएगा, 1086। और बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो बेटा -1086 सी ऑप्शन हुआ। पर अभी भी मेरे कई बच्चों ने ना ए ऑप्शन लगाया है। बेटा मुझे एक बात बता, तो दोनों नंबर साइन के माइनस माइनस हैं, तो आप प्लस का साइन कैसे लगा सकते हो। हाँ, आप जोड़ भी रहे हो दोनों को, तो आप देखोगे ना बड़ा नंबर, मैंने क्या बताया, फाइनल आंसर साइन के लिए आप बस इससे पहले वाला देखो, और उसमें बड़ा नंबर जो नजर आए, उसका जो साइन नजर आए बस वो लगा दो। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे बेटा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्याएं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है। और बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पहले से पता हो। ठीक है, बस एक क्विक रिवीजन लेंगे और बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, वो संख्याएं जो बेटा 2 से भाग हो जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2 है, 8 है, 18 है, 22 है ना, 24 है, 28 है, 10 है, ये संख्याएं क्या है, 2 से भाग हो रही है। उसके बाद विषम में आएगी आपकी, जैसे 1 है, 3 है, 9 है, 17 है, 23 है ना, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, जिस संख्या के अंत में आपका 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, इन्हें हम कहेंगे सम संख्या। ठीक है, और जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9, इन्हें हम कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, देखो अगर मैं सम संख्या की बात करूं, तो सम संख्याएं में आपका कौन सी आ जाएगी, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, है ना, 10 आ गया, ऐसी चलती जाएंगी जो 2 से भाग होती जा रही है। और विषम संख्याएं में हमारी कौन सी आ गई बच्चे, हमारे पास 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। उसके बाद कौन सी आएगी विषम संख्या हमारी, 10 तो नहीं हो सकती, 11 हो गई, 13 हो गई, ऐसे चलती जाएगी, ये 2 से भाग नहीं हो सकती। मैम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
ऑड नंबर एंड इवन नंबर, सम को कहेंगे अब इवन नंबर और विषम संख्या को कहते हैं हम ऑड नंबर, ठीक है, इवन ऑड नंबर कहते हैं। अब मान लो मैंने एक नंबर लिखा, ये तो आपने नॉर्मल बता दिया, ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा, मान लो 251, ठीक है, मैंने बोला ये सम संख्या है या विषम संख्या है, विषम। चेक करोगे, आहा बिल्कुल सही बेटा, विषम है। आप क्या करोगे, इसकी इकाई का अंक देखोगे, है ना, अगर ये एक संख्या आपकी विषम संख्या है, जैसे ये देखो एक है, विषम है, तो आप कहोगे मैम ये विषम संख्या, पूरी संख्या आपकी विषम हो जाएगी। तेरा गैल क्या है? डॉक्टर सोनी की आईडी से बेटा बंद करो माइक। बच्चों थोड़ा ना ध्यान रखो आप लोग माइक के ऊपर भी, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं लग पाता है, कई बार ऑन हो जाता है, ठीक है। चलो अगला नंबर, हाँ बेटा बोलो, यस बोलो बोलो। चलो एक नंबर और देती हूँ मैं, ठीक है, मेरे पास नंबर है ये है 4 5 3 2, ठीक है, आपको बताना है ये सम है या विषम है, और चैट सेक्शन में लिखोगे अगर ये सम है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सम है तो चैट सेक्शन में ए लिखोगे, विषम है तो बी लिखोगे। चलो सभी बताओ जरा क्या है, सबका आना चाहिए ए और बी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, मतलब सबको ये चीज क्लियर हो गई है कि ये एक सम संख्या है। यस बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका ये देखो, यहाँ से दिख रहा है 2 है, 2 एक सम संख्या, इट मींस पूरी संख्या सम है। अच्छा ये क्लियर है सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट, यस और नो? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलो मतलब मेरे को ये बेसिकली बेटा बताना क्या था कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या आपकी क्या होती है, ठीक है। चलो अब ये बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आपको बताना है, ठीक है, अभी आपका है पार्ट, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, चैट में आना चाहिए, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे इससे ना ये नहीं पता लग पाता कि बाकी बच्चों को समझ आया या नहीं। सबसे छोटी सम संख्या, वेरिएशन में आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। आप अपना अपना आंसर बताओ, लेकिन आप क्या लगता है? वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे को ना 2 आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0 और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2 है, ठीक है। देखो अगर मैं सम संख्या की बात करूं तो स्टार्ट कैसे होगी हमारी, 0 2 4 6 8 है ना, 10 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटी कौन सी हुई बेटा, 0 हुई, 0 हुई, ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या आपकी 0 हुई। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हुई, जल्दी बताओ। 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 3 5 7 9 ऐसे चलती है, सबसे छोटी 1 होगी। चलो अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, सोचो और फिर मुझे बताओ, चैट में बताओ चाहे अनम्यूट करके, पर बहुत नॉइज मत करना, नॉर्मल। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी, आप सोचो और चैट में लिखो, चलो आपको कौन सी लग रही है। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब किसी ने भी ये नहीं लिखा कि मैम 9 होगी या 99 होगी या 999 होगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबने लिखा है मैम इन्फिनिटी,
बहुत बढ़िया, मतलब सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो विषम संख्या है आपको सबसे बड़ी बतानी है। आप गिनती की बात करें तो गिनती तो बढ़ती जाती है, उसका कोई अंत ही नहीं है ना, कोई अंत ही नहीं है। तो जैसे गिनती का अंत नहीं है तो विषम संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो हम कह नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूंगी इन्फिनिटी बेटा, मैं लिखूंगी कह नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं, है ना, बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि रीजन है इसका, क्यों नहीं बता सकते हम, क्योंकि हमारी गिनती जो होती है बढ़ती जाती है ना, वो उसका कोई अंत ही नहीं है। अगर मैं यहीं पे बेटा एक क्वेश्चन पूछती आपसे, सबसे बड़ी 2 अंकों की विषम संख्या तब कौन सी होती, जल्दी बताओ। 2 अंकों की, हाँ 99। क्यों, अब क्यों बता सकते हैं हम? क्योंकि मैंने कंडीशन देखी कि मुझे 2 अंकों वाली बता दो कौन सी होगी। बिल्कुल सही। और मैं यहीं पे बेटा ये लिखती कि सबसे बड़ी 1 अंक की विषम संख्या तो कौन सी होती है? 9 यस 9, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने भी चैट में 9 और 99 नहीं लिखा इस आंसर का, ठीक है, सबको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया बेटा। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं, हमने देखा सम संख्याएं क्या है, हमने देखा विषम संख्याएं क्या है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चा? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है या एक के पहाड़े में आती है, उसके अलावा वो किसी पहाड़े में नहीं आती। जैसे कि मैं 2 की बात करूं बेटा, देखो 2 या तो अपने पहाड़े में आएगा 2 के में या 1 के में आएगा, इसके अलावा वो किसी पहाड़े में नहीं आता। इन्हें हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बेटा 3 की बात करूं, है ना, 3 की बात करें तो देखो 1 के पहाड़े में आएगा 3 के पहाड़े में आएगा। 5 की बात करें 1 के पहाड़े में आएगा 5 के में आएगा। 7 की बात करें 1 के पहाड़े में आएगा 7 के में आएगा। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्यों अभाज्य कह रहे हैं? क्योंकि और किसी से भाज्य नहीं होगी, भाग नहीं हो रही है, या तो वो अपने टेबल में आएगी, अपने ही पहाड़े में आएगी, या वो बस 1 के में आएगी। समझ आया मेरी बात? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए या फिर वो 1 के पहाड़े में आए, उन्हें अभाज्य। गुड इवनिंग बेटा, बट यू आर लेट टुडे, आज आप लेट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ? देखो मैं एक नंबर लिखती हूँ, मान लो मैं 17 लिखती हूँ। आप सोचो 17 किसी और के पहाड़े में आता है? बताओ जरा। नहीं आता, सिर्फ 1 के में आएगा और 17 अपने में आएगा। तो मैं क्या कहूंगी? ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर एक नंबर और लिख के दिखाती हूँ। मान लो मैं नंबर लिख रही हूँ 18। ठीक है, अब आप देखोगे 18 ना 2 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है, और 3 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, और 18 के में भी आता है। तो बहुत सारे पहाड़ों में आता है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं होती तो कौन सी संख्या होती है? भाज्य भाज्य संख्या होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। वो अभी मैं आगे और बता रही हूँ डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 13। ठीक है, ये सीक्वेंस बताया मैंने। ठीक है, मैम 11 भी है। हाँ 11 भी है, बिल्कुल सही। 9 है क्या? चलो 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। फिर उसके बाद 14 है? नहीं। 15 है? नहीं। 16 है? नहीं। 17 है उसके बाद। ठीक है, वेरी गुड, मतलब आपको पता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, भाज्य मतलब क्या हुआ? कि जो अपने पहाड़े में भी आ जाए और किसी दूसरे के पहाड़े में भी वो आ जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4 की बात करें, देखो 4 2 के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, और अपने पहाड़े में भी आता है, यानी कि 2 से ज्यादा पहाड़ों में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? भाज्य संख्या है।
ठीक है। 16 की बात करें, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 8 के में भी आता है बेटा, 16 के में भी आता है। समझ आया। 25 की बात करें, देखो 5 के पहाड़े में आएगा, 1 के में भी आएगा और 25 के में भी आएगा। 60 की बात करें, 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 3 के में भी आएगा और 5 के में भी आएगा और उसके बाद 6 के में भी आएगा और उसके बाद आपको बहुत सारे पहाड़ों में आएगा, आगे 30 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 60 में भी आएगा, बहुत सारे पहाड़ हैं। तो ये सारी क्या हुई, भाज्य संख्या। ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं और 1 के में आती हैं, और भाज्य वो होती हैं जो अपने पहाड़े में भी आएगी और दूसरे के में भी आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। यस, क्लियर है, मतलब सबको, बहुत बढ़िया। तो अब भाज्य संख्या कौन सी है? वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या में विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मैंने 4 लिखा, 8 लिखा, 25 लिखा, इधर मैंने 55 लिखा, 60 लिखा। ठीक है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा, आपको ना, मेरे को लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपको ना बीच बीच में आवाज का इशू है। बाकी सभी को क्लियर है ना मेरी आवाज? Yes, ma'am. को भी आ रही है? ठीक है, बाकियों को क्लियर। बेटा एक बार आप चेक करो, आपके घर मतलब जहां पर नेटवर्क आ रहा हो वहां बैठ जाओ अशोक की आईडी से, नहीं तो एक बार लेफ्ट करो और अपने ना वाइफ जो भी नेट है उसको बंद करके दोबारा ऑन करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक की। क्या एक जो है नंबर वो भाज्य संख्या है या अभाज्य है? तो बेटा एक स्पेशल केस है, ये ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, एक जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलो अभी आप मेरे से अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? चैट में आना चाहिए आंसर। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या नहीं पूछ रही हूं मैं, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, यस बिल्कुल सही है बेटा। सबसे छोटी भाज्य, यानी कि मैं अगर यहाँ गिनती लिखूं तो जो देखो 2 है, पहले 1 की बात करें तो 1 तो ना भाज्य है ना अभाज्य, इसको तो हटा ही दो। ठीक है, उसके बाद 2 की बात करें वो अभाज्य है, 3 भी एक अभाज्य है, फिर 4 आता है। यस, 4 देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। ठीक है, यस। फिर दूसरा है, मैंने पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत बढ़िया, सबको यह पता है, 2। सबसे छोटी अभाज्य पहली 2 होगी। ठीक है, ठीक है। संदीप की आईडी से बेटा मैं आपको अलाउ कर रही हूँ क्लास में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप ऐसा कुछ करो। और हम पढ़ ही चुके हैं, जो 1 होता है वो ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो फिर कुछ क्वेश्चन ले, क्वेश्चन ले। यस मैम। चलो पहला क्वेश्चन आता है अब आपके पास। मैंने पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, ये वो कहता है पहली 6 अभाज्य संख्या बताइए। पहली 6, तो पहले तो ना आप लिख लो अपनी कॉपी में अभाज्य संख्या सारी, मतलब 9 8 9 लिख लो और उसके बाद 6 पकड़ लो और सारे ऑप्शन में ढूंढना है। ये नहीं देखना पहला दूसरा ऑप्शन मिल गया मैच कर दिया, नहीं, सारे अंकों को देखो और उसके बाद पोल में करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलो
पहली 6 अभाज्य संख्या। हो गया मैम। गुड बेटा, गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बच्चे। हो गया जितने बच्चों मैम। को हो गया, वेल डन, वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ध्यान से करो, सारे अंक देखो आंसर्स को। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मैम हो गया। गुड बच्चे, गुड गुड गुड। जितने बच्चों का हो गया, वेल डन। और जो भी कर रहे हो ना, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पहली 6 अभाज्य संख्याएं। पहली 6 अभाज्य संख्याएं। बहुत सारे बच्चे अभी रुके हुए हैं, करिए जरा सभी। पहली 6 अभाज्य संख्याएं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेरी गुड। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। आपको पता है अभाज्य लिखनी है, आपको पता है 2 एक अभाज्य है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 8 नहीं हो सकती क्योंकि 8 2 के पहाड़े में आती है, 9 नहीं हो सकती 3 के पहाड़े में आती है, 10 नहीं हो सकती क्योंकि वो 10 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 5 के में भी आता है, फिर होगी 11, फिर होगी 13। ठीक है, तो आपको पहली 6 बतानी थी। ये देखो, आप कुछ बच्चे ना जल्दबाजी करते हैं। देखो उन्होंने क्या किया होगा, 2 है, हाँ है, 3 है, देखो 5 है, 7 भी है, और फिर आगे देखेंगे नहीं, बस 2 भी लगा दिया। नहीं बेटा, मैं इसलिए बार बार बोल रही, सारे अंकों को देखो आप। ठीक है, अगर मैं ऐसे डी पे जाऊं, देखो डी के अंदर आप देखोगे ना, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11, तो डी आपका आंसर है। ठीक है, और जितने बच्चों ने डी किया है, वेरी गुड। तो करते हुए देखो, पहले आप अपना आंसर कर लिया करो, फिर मैच किया करो कि आपका किससे मैच कर रहा है, और पूरा मैच किया करो, आगे का या पीछे का मत मैच किया करो, पूरा मैच किया करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये वो कहता है निम्न में से, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, नीचे दिए में से कौन सा एक विषम अभाज्य संख्या है। विषम भी संख्या होनी चाहिए वो, और अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी है अभाज्य संख्या? ठीक है, वेरी गुड। विषम अभाज्य संख्या, मैम। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड बेटा। निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, हो गया मैम। गुड बच्चा, हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों को हो गया, वेल डन। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया, वेल डन। और जो कर रहे हैं, करिए जरा।
वेरी गुड। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से। निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? अभाज्य होनी चाहिए बेटा, अभाज्य सबको पता है ना, जो अपने इसके पहाड़े में आएगा और सिर्फ एक के में आता है, उसके अलावा किसी में नहीं आता है। वेरी गुड बेटा। पायल की आईडी से आपका ना माइक ऑन हो गया है, बंद करो। वेरी गुड। अभी भी बेटा कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर करो। अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले तो देखो सभी संख्याएं अभाज्य, वो सभी संख्याएं विषम संख्या है। 9 भी एक विषम संख्या है, 5 भी एक है, 3 भी और 25 भी। अब मुझे देखनी है अभाज्य संख्या। अगर मैं 9 पे जाती हूँ बेटा, तो 9 तो एक के पहाड़े में भी आता है, 3 के में भी आता है, 9 के में तो ये भाज्य संख्या हुई। 15 की बात करें, 1 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 5 के में भी आता है, 15 में भी, तो ये भी एक भाज्य संख्या हुई। 25 की बात करें तो वो 1 में आता है, 25 5 में भी आता है, 25 में भी आता है, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या हुई। 3 की बात करें तो देखो 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के में आएगा, बस अपने पहाड़े में आ रहा है और 1 के में, तो ये क्या हुई? अभाज्य संख्या। और विषम तो ये है ही, 3 एक विषम संख्या है, तो ये क्या हो गई? विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये बात? मूव करें आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो, क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि मेरे पास एक नंबर है 242। ये नंबर एक अभाज्य नंबर है या भाज्य नंबर है? चैट में आंसर करोगे। मैम भाज्य। ए और बी में आंसर करो। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये एक भाज्य संख्या है। क्यों है एक भाज्य संख्या? मैं रीजन भी दे देती हूँ। देखो, सबसे पहले दिख रहा है ये सम संख्या 2 के टेबल में आ जाएगी, है ना, 2 से चली जाएगी। अब मेरे को 1 से तो जाएगी, 2 से जाएगी और 242 से तो ये जाएगी जाएगी। मेरे को एक फैक्टर भी मिल गया, मैं दूसरे ढूंढूंगी क्यों, है ना। मुझे ये पता लग गया ये एक भाज्य संख्या है। अपने पहाड़े के अलावा और 2 के अलावा और मतलब 1 के अलावा और किसी से भी जा रही है, वैसे ही वो आपकी भाज्य संख्या बन जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम बढ़ते हैं। हमने देखा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब मेन क्यों पढ़ रहे थे हम ये पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड के लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं कि देखो, मान लो मेरे पास कोई भी एक संख्या है, उसके हमें गुणनखंड करने हैं, लेकिन सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो उसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जब किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या हो, ध्यान से सुनना,
तो उसे अभाज्य संख्या हो तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे पास एक नंबर है 18, ठीक है, मुझे इसके गुणनखंड करने हैं। मतलब मैं सबसे पहले देखूंगी मेरे पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अपने माइंड में, अपने दिमाग में हम सोचेंगे, जैसे 2 है ना, फिर आप बोलोगे 3 है अभाज्य संख्या, फिर 5 है, 7 है, उसके बाद आप क्या बोलोगे 11 है, 13 है, ऐसे चलती जाएगी। तो सबसे पहले आप 2 उठाओगे, सबसे छोटी आप सबसे पहले उठाओ और देखो 2 से ये भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है, 2 ने 18, ठीक है। फिर आपने देखा 2 से दोबारा जा नहीं सकता, आपने अगली नंबर देखा 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 3 किया 9 हो गया। फिर आपने देखा अगेन 3 से चला जाएगा, 1 आ गया। तो 2 गुना में 3 गुना में 3, ये आपके बेटा 18 के गुणनखंड हुए। कौन से गुणनखंड हुए? अभाज्य। अब एक चीज और देखना है यहाँ पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज और दिखाती हूँ। अब कुछ बच्चे ना ऐसा भी कर सकते हैं, देखेंगे 18 है, अच्छा ये तो 3 के पाड़े से चला जाएगा, 3 6 18, फिर ये 6 से चला जाएगा, 1 आ गया। क्या ये करेक्ट है? हाँ मैम। नहीं। क्यों? पहली बात आपको हाँ मैम। अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से ही करना है, ठीक है। हो सकता है आप, मतलब ये मैं मानती हूँ कि उसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता, कि आप पहले बड़े से भी कर सकते हो फिर छोटे से कर सकते हो, लेकिन आप आपसे प्रैक्टिस में ऐसा लाओ कि हमेशा पहले देखो सबसे छोटे से जा रहा है या नहीं, फिर उसके अगले नंबर से जा रहा है या नहीं, फिर 5 से जा रहा है या नहीं, फिर 7 से जा रहा है या नहीं। तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, समझ आया? चलो एक नंबर मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है। मेरे पास नंबर है 18 का, तो मैं बता ही चुकी हूँ। मैं दूसरा नंबर यहाँ लिख रही हूँ, मेरे पास है नंबर बेटा 60। चलो इसके बनाइए और मुझे बताइए क्या होंगे फैक्टर्स। चैट में बताना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा सबके आनी चाहिए, किसी को डाउट हो तो बेटा बता देना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सबके आने चाहिए। ठीक है, देखो 2 से जाएगा सबसे पहले, ठीक है, मुझे माइंड में आया अभाज्य संख्या सबसे पहले छोटी 2, 2 से जा सकता है, यस जा सकता है, 30 आ गया। फिर मुझे दिख रहा है अगेन 2 से चला जाएगा, यस, फिर यहाँ कितना आ गया 15 आ गया। फिर अब ये 2 से तो जा नहीं सकता, आपको दिखेगा अगला नंबर क्या है, 3 से जा सकता है, यस, 3 पंजे 15। फिर मुझे दिख गया ये 3 से जा नहीं सकता, 5 से जाएगा, 1 आ गया। तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ गया 60 के ये अभाज्य गुणनखंड हुए, ठीक है, 60 के ये अभाज्य गुणनखंड हुए, ठीक मैम है। पोल में पूछ लो। 2 गुना में 3 गुना में 5, बेटा पूछूंगी पोल में भी, थोड़े से क्वेश्चंस आपको करा दूं क्योंकि हर बच्चे को क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यस चलो एक क्वेश्चन लेते हैं मैं आपके पास, मेरे पास है 120, इसके करो जरा, फिर पोल में भी देखेंगे। 120 के करो, सिंपल है, अभी आप 60 के करके हटे हो, बिल्कुल सिंपल है। 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है देखते हैं, बहुत बढ़िया। 2 से जाएगा 60 आ जाएगा, उसके बाद तो 60 के ही सारे आ जाएंगे, है ना। फिर भी हम दोबारा से लिख लेते हैं 15, फिर 3 से जाएगा 5, है ना, फिर 5 से जाएगा 1। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ये आपके किसके हुए बेटा 120 के। कौन से गुणनखंड है ये आपके हैं अभाज्य गुणनखंड। क्लियर, वेरी गुड। चलो ये रहे हमारे फैक्टर और सबने बिल्कुल सही बताए हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं अगर सबको क्लियर है तो।
पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये आपको 24 नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर दे रही हूं मैं पहले, है ना। 24 नंबर है, इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलो कॉपी में करो, उसके बाद जाके पोल में करना। मैम हो गुड, गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड। नहीं आया। पोल नहीं आया? नहीं बेटा, पोल पे तो बच्चे आंसर कर रहे हैं। आपका नेट प्रॉपर नहीं चल रहा है ना। आप एक बार दोबारा से लीव करके ज्वाइन करो बेटा। मैम हो गया। गुड बेटा, गुड, मैम हो गया। गुड बच्चा, मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है, जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। 2 से जाएगा सबसे पहले 12 आएगा, फिर 2 से जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी, और ऑलमोस्ट सब ने बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देते हो, फिर मुझे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बेटा 125। इसके आपको गुणनखंड करने हैं और फिर पोल में जाके आंसर करना है। क्या है आपके पास? 125। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, करिए। मैम हो गया। गुड बच्चा, गुड। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड बेटा, मैम हो गया। हो गया मैम। गुड, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
आपको 125 के गुणनखंड बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड। मैम हो गया। गुड बेटा, गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, जी मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेल डन। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका चाहिए बेटा मुझे आंसर। अभी भी 4-5 बच्चे रुके हैं बेटा, आंसर करो। 125 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी 2-3 है, 5 सेकेंड और दे देती हूँ। जो बच्चा बचा है, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है ये 2 से जाएगा नहीं, सबसे पहले अभाज्य संख्या 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। तो आपने 5 से किया, कितना आएगा? 25, 5 दूनी 10, 5 25। फिर आपने देखा, फिर 5 से चला जाएगा, 5 25, फिर 5 से चला जाएगा। यस, तो 5 गुना में 5 गुना में 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, और सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड करना। यस, अभाज्य गुणनखंड करना। ये आज के टॉपिक में हमने कवर किया, आज की क्लास में कवर किया है। आपके पास होमवर्क बेटा आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, सभी बच्चे होमवर्क करेंगे आज की क्लास का। ठीक है, इससे आगे हम जो है मैम तो कोई मेरा